So the next theorem is necessary and sufficient condition. Necessary and sufficient condition for an unempty subset H of a group G to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H, implies AB belongs to H. और एक सिंपल प्रॉपर्टी आ गया, अगर आपको सिर्फ पता है A belongs to H, B belongs to H से अगर AB belongs to H हो जाता है, then your non-empty subset is a subgroup. ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. अगर आपको सिंपल सबग्रुप दिखाना है तो हमें 4 प्रॉपर्टीज दिखाने होते थे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स. फिर लास्ट डे हमने थ्योरम देखा, अगर A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H से AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाता है तो भी सबग्रुप होता है. अब उससे भी एक सिंपल प्रॉपर्टी हो गया, अगर A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H से AB बिलोंग्स टू H होता है, देन ऑल्सो यू कैन से दैट H. तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? बताइए, नेसेसरी कंडीशन में क्या एज्यूम करेंगे? H is a subgroup of G. नेसेसरी कंडीशन में एज्यूम करेंगे लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G. When H is itself a group and so कौन सा प्रॉपर्टी है इसकी? कौन सा प्रॉपर्टी है? Closure. क्लोजर लॉ. So by क्लोजर लॉ we have A belongs to H, B belongs to H, right? फर्स्ट पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही लिख देना है. नाउ सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट में हम लोग क्या यूज करेंगे? H be a non-empty subset such that A belongs to H, B belongs to H, right? A, B belongs to H, then we have to prove that क्या प्रूव करना होगा इस केस में? H is a subgroup of G.
यस, अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो हमें प्रूव करना है H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पे कंडीशन इतना सिंपल नहीं है कि हमारा बाकी दोनों थ्योरम में हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया था तो आपका काम हो गया था। अभी आपको ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब केवल क्लोजर लॉ ट्रू हो रहा है। अब आपको बाकी आइडेंटिटी इनवर्स ये सारा कुछ निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से आप अपने थ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसा मैंने सेंड किया था। उसके अलावा जैसे आप लिखते हैं टू शो दैट H इज द सबग्रुप ऑफ G वी हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट क्लोजर लॉ, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय द गिवन कंडीशन A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H, क्लोजर लॉ होल्ड्स इन H। हो गया। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, वो भी आप बाकी दो थ्योरम में जैसे लिखे थे, सिंस H इज अ सबसेट ऑफ G सो H इज एसोसिएटिव इन G। ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिए अपने थ्योरम को। तो आपका आइडेंटिटी और इनवर्स बचा वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ सिंपली A या B को किसी एलिमेंट से रिप्लेस करने से आइडेंटिटी नहीं आ रहा। रिप्लेस करेंगे B को A इनवर्स से, तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक रिप्लेस करके आपके थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़े डिफरेंट वे में प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये क्लोजर और एसोसिएटिव अच्छे से दिखा दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ H। जो गिवन कंडीशन है आपका A belongs to H, B belongs to H, then implies AB belongs to H। अगर हम लोग B की जगह भी A लेते हैं तो A belongs to H, A belongs to H से आपको क्या मिल जाएगा? If we replace B by A, क्या मिलेगा? A belongs to H, A belongs to H implies, आवाज आ रही है? A square belongs to H. रिप्लेस करके बताइए, B की जगह A लिखेंगे तो क्या मिलेगा? C into A elements to A पर A square element A to H. क्या बच सकते हो? When Belongs to H. by given condition we have A into A, that means A square belongs to H. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. उसके बाद दो एलिमेंट लेना है तो एक को हम लोग A लेंगे और B के जगह पे अगर A स्क्वायर लेंगे तब क्या हो जाएगा? AQ elements to A belongs to H. A into A square या AQ belongs to H। सिमिलरली अगर A स्क्वायर दो एलिमेंट ले लेते हैं तो A to the power 4 belongs to H and so on। यानी A के सारे पावर्स आपको H में बिलोंग करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट
power m belongs to h, a to the power m belongs to h, where m is any positive integer, where m is any positive integer, तो इस टाइप का जितना भी कलेक्शन बनाओगे वो सारा एच में बिलोंग करेगा। When the infinite collection of the forms a square, a cube, a to the power n and so on belongs to h। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पे थ्योरम में एक वर्ड छूट गया है मेरा, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ था नन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। ठीक है, आपको जो मैंने शेयर किया उसमें वर्ड होगा, अभी मेरे लिखने में छूट गया है। थ्योरम के स्टेटमेंट में देख लीजिए, आपको जो शेयर किया गया है एच के बारे में फाइनाइट वर्ड लिखा गया है। Yes, ma'am. तो अभी मेरे से लिखने में छूट गया था। तो एच इज द नन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। तो अगर फाइनाइट होगा तब हम लोग ये काम करेंगे। तो ये आपको अगर इस टाइप का जो एलिमेंट्स मिल रहा है वो इनफाइनाइट है, लेकिन एच अगर फाइनाइट है दैट मीन्स क्या होगा, ये जब कुछ स्टेप्स के बाद जाकर रिपीट करने लगेंगे। आपको पता है सेट के एलिमेंट्स को हम लोग रिपीटेशन में नहीं लिखते हैं। वन वन अगर दो बार है तो आप एक ही बार वन लिखते हो। तो अगर एच फाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, समझ में आया क्या बोलना चाह रही है? इस टाइप से हम लोग बनाते जाएंगे तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर एम बनते जाएगा आपका। लेकिन एच फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो ये आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई ए टू द पावर आर लेते हैं और कोई ए टू द पावर एस लेते हैं वेयर आर इज ग्रेटर देन एस, इसमें क्या ये प्रॉपर्टी होगा, यस और नो? फाइनाइट होने के लिए जो भी आपका सेट मिल रहा है उसमें से एलिमेंट्स कॉमन होते जाएंगे। तो कॉमन होने का मतलब क्या है, हो सकता है ए और ए टू द पावर एन इक्वल हो जाए, हो सकता है ए स्क्वायर और बाद का कोई पावर है वो दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि इनफाइनाइट तो बन नहीं सकता है, एच इज अ फाइनाइट सबसेट। तो अगर हम लोग आर इज ग्रेटर देन एस ले रहे हैं तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी दैट ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस, राइट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, समझना है, बस थ्योरी है, हम लोग उसको दिखा नहीं, प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको समझना है कि ये इनफाइनाइट है और एच फाइनाइट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इनफाइनाइट हो। तो यानी जो भी आपका और वैल्यूज मिल रहा है वो आगे के कुछ वैल्यूज के इक्वल मिलते जाए। तो उस चीज को समझते हुए हम लोग एक कंडीशन ये मान ले रहे हैं कि अगर आर और एस में आर इज ग्रेटर देन एस तो ए टू द पावर आर का वैल्यू और ए टू द पावर एस का वैल्यू दोनों सिमिलर होगा। अगर हम लोग दोनों साइड ए टू द पावर माइनस एस से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, if we multiply both side by a to the power minus s, क्या होना चाहिए बताइए?
a power r minus s equal to a power 0. ए टू द पावर 0 क्यों हो रहा है, ये क्लियर है? Yes, sir. a to the power s and a to the power minus s can be written as a to the power s का इनवर्स। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे तो यू विल गेट 0 या आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? दिस विल बी a to the power 0। और आप इस तरह से देखो तो किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराते हैं देन यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। a to the power 0 मतलब 1 नहीं लिखना है यहाँ पे। इस कंडीशन से समझना है कि हम लोग किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करा रहे हैं, इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे देन यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसमें। नाउ आपको इनवर्स दिखाना है। ठीक है, इस कंडीशन को आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर लिख सकते हो। तो हमको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट में क्लोजर लॉ लिखिए एंड बाय द गिवन कंडीशन a belongs to h, b belongs to h implies ab belongs to h, क्लोजर लॉ ऑफ वर्सिनेज। एसोसिएटिव में जैसे हम लोग लिखते हैं कि g का सबसेट है, g में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो h में भी करेगा। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप इतना लिख सकते हो। एंड फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अब हम लोग करेंगे। चालू कंडीशन हो जाएगा तो ये ग्रुप फॉर्म हो जाएगा और वो उसका सबसेट है तो इट विल बी अ सबग्रुप। तो आपने ये कंडीशन लिखा है r इज ग्रेटर देन s, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r माइनस s? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। क्या इसको हम लोग r माइनस s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? Yes, sir. आपने देखा आइडेंटिटी e का वैल्यू कितना आया था? व्हाट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट? इस स्टेप में जो मैंने e निकाला था वो कितना आया था? 0. नॉट 0। किसको सिंप्लीफाई करते गए थे तो a टू द पावर 0 यानी आइडेंटिटी आया था। लेफ्ट साइड क्या था आपका? लेफ्ट साइड क्या लिया था? a to the power r minus s. यस, a टू द पावर r माइनस s। दिस इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको देखना है अब इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। a को किस एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो आपको आइडेंटिटी आएगी, यही है ना? तो आपको ढूंढना है a को किस एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे तो आपको आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब है r माइनस s है। तो आप सोचिए दो कौन सा एलिमेंट लेकर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो आपको a टू द पावर r माइनस s मिलेगा। सोचिए e is your r, a to the power r minus s। तो किस दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आपको a टू द पावर r माइनस s मिलेगा? a to the power r into a to the power minus s. a to the power r into a to the ये तो एक टू द पावर r तो नहीं ले सकते हो, एक तो a होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
A पावर R माइनस S माइनस 1 से। वेरी गुड। ये a इंटू ए टू द पावर r माइनस एस माइनस 1 अगर हम लोग करते हैं तो आपका वैल्यू कितना है? आइडेंटिटी मिल जाएगा। माइनस एस और इसका रिवर्स कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हम लोग a टू द पावर r माइनस एस माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों पार्ट से चेक करते हैं ना, तो भी ठीक आपका है। वैल्यू क्या आएगा? यही आएगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स a to the power r minus s minus 1 is equal to a inverse that belongs to h. a का इनवर्स a to the power r minus s minus 1 है और वो h का मेंबर है। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, a कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने लिया था, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स भी h में बिलोंग कर रहा है। सो h इज अ ग्रुप but H is subset of G, so H is a subgroup of G. Clear है steps? कुछ पूछना है?